कहते हैं कि जब बेटा वीर होता है, माँ का सीना गर्व से भर जाता है। लेकिन वही माँ जब अपने ही घर में हर रोज जुल्म सहती है, तो क्या वो अपने बेटे को कुछ बता पाती है या फिर उसकी खुशियों की खातिर सब चुपचाप सह लेती है। ये कहानी है शांता देवी की, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा और खुद घर में अपमान की आग में जलती रही। और ये कहानी है उसकी बहू रिया की, जो दो चेहरे लेकर जी रही थी, एक अपने पति के सामने और दूसरा उस माँ के सामने जिसने उसे बेटी की तरह अपनाया था। सुबह का समय था। शांता देवी ने मंदिर में दिया जलाया, आंखों में वही इंतजार, वही आशीर्वाद, बेटा जल्दी लौट आए, यही प्रार्थना। जैसे ही उसने झाड़ू उठाई, पीछे से रिया की आवाज आई, मम्मी जी रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। शांता ने पलट कर देखा, रिया मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर मिठास थी पर आंखों में कुछ और ही था। शांता ने प्यार से कहा, बेटी तू रोज काम करती है, थोड़ा सा झाड़ू पोछा तो। रिया की मुस्कान पल में गायब हो गई, तेवर बदल गए। मम्मी जी डायलॉग मत दो, सुबह सुबह मेरे कपड़े प्रेस कर दो, और हाँ नाश्ते में ब्रेड ना बनाना, आज पोहा खाना है, समझी। शांता कुछ बोले बिना वापस मुड़ गई। उसने वो सब किया जो रिया ने कहा और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद रिया का मोबाइल बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, मेजर अर्जुन सिंह। रिया ने तुरंत बाल ठीक किए, चेहरा सजा और वीडियो कॉल रिसीव किया। हाय जान, कैसी हो? अर्जुन की मुस्कान गूंज उठी। रिया एकदम मीठी आवाज में बोली, बहुत अच्छी हूँ, और मम्मी जी भी एकदम ठीक हैं। आपकी बहुत सेवा कर रही हूँ मैं, बस आपकी कमी महसूस होती है। अर्जुन के चेहरे पर सुकून छा गया। उसने कहा, तुम जैसी बहू हर किसी को मिले, माँ का ध्यान रखना, जल्दी ही घर आ रहा हूँ। रिया ने प्यार से सिर हिलाया। फोन कटते ही चेहरा फिर सख्त हो गया। मम्मी जी मेरी चाय में शक्कर कम थी, अब दोबारा बनाओ। शांता चुपचाप उठी और रसोई में चली गई। शाम को जब पड़ोसन सुनीता आई तो उसने धीरे से कहा, शांता दीदी सब ठीक है ना? रिया कुछ ज्यादा नहीं कर रही है आपसे? शांता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, सब ठीक है, बहू है मेरी, घर की बेटी जैसी, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। सुनीता कुछ कहना चाहती थी पर शांता ने उसकी आंखों में आंसू छुपा लिए। एक दिन रिया फोन पे किसी से मुस्कुरा रही थी, अजीब इमोजी भेज रही थी। तभी शांता ने कहा, मेरी दूधू बाल ने रखा है, देख लेना। रिया ने फोन फेंका और गुस्से में बोली, मैं कोई नौकरानी हूं क्या? सबका मुझे करना है क्या? शांता कांप गई लेकिन कुछ नहीं बोली। रात में अर्जुन का फोन आया। अचानक कॉल के बीच उसने ऊंची आवाज सुनी, मम्मी जी मेरी साड़ी क्यों जला दिया आपने? जलन होती है ना आपको मुझसे? अर्जुन ने पूछा। रिया इतनी चिल्ला क्यों रही हो? रिया रोते हुए बोली, आपको नहीं पता मम्मी जी मुझसे नफरत करती हैं। मैं तो सब सह रही हूं, आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती। फोन कट गया। शांता कुछ कहना चाहती थी पर आवाज उसकी जुबान तक न पहुंची। रात को जब सब सो रहे थे, शांता देवी अकेले बैठकर अर्जुन की तस्वीर देख रही थी। उसका बचपन, उसकी फौजी वर्दी, उसकी कस्में, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस मेरा अर्जुन खुश रहे, मैं सब सह लूंगी। तभी रिया आई और बोली, मम्मी जी उठिए, रात के बर्तन धोइए, और हाँ फर्श भी साफ कर दीजिए, मेहमान आएंगे कल। शांता ने थके स्वर में कहा, मेरी अब नहीं हो पाएगा, हाथों में बहुत दर्द है। रिया गुस्से से आग बबूला हो गई, अभी से बहाने शुरू, मुझसे मना कर रही हो, अब देखती हूं। और तभी उसने जोर से एक चांटा शांता देवी के गाल पे मार दिया। ये थप्पड़ याद रहेगा ना आपको? शांता कांपती हुई खड़ी रही। उसके गाल पे लाल निशान था। आंखों से आंसू बह निकले पर वो फिर भी चुप रही। उसी वक्त अर्जुन कमरे से बाहर आया। कुछ आवाजें सुन चुका था। रिया तुरंत पलटी और मीठी आवाज में बोली, अरे मम्मी जी ध्यान से चलिए, गिर जाएंगी। अर्जुन ने रिया की आंखों में देखा और मां की भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। बस वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई सब ठीक है? और वही कहानी रुक जाती है, क्योंकि कुछ सच वक्त से पहले नहीं खुलते। जारी रहेगा।